अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 जो कि ब्रैकेट z प्लस z का कॉन्जुगेट है, वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर। मतलब कि हमारे पास जो z है वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। मतलब कि z का हमारे पास रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर शायद ना हो। खैर देख लेते हैं कि हमारे पास z की क्या वैल्यू है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में है 2 प्लस 3 एटा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। z का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, z का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 एटा। मतलब कि 3 एटा कैसे के होगा कि z हमारे पास ये वाली वैल्यू थी कि z का ही कॉन्जुगेट लेना था, तो क्या करना था कि एटा का जो साइन था वो हमने चेंज करना था। एटा के पास प्लस था, साइन चेंज करके क्या आ गया उसके पास माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइड बाई 2, z को कॉन्जुगेट, z को प्लस करना है, मतलब z को प्लस करना है z के ही कॉन्जुगेट से। मतलब यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स के आगे वाले साइंस नहीं चेंज होगी, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 2 माइनस 3 एटा, मतलब के वैल्यू में ही लिख देंगे, उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, दैट मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे 4। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे 2 4 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। जैसे कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो हमारे पास है इज द रियल पार्ट ऑफ z। मतलब कि हमारे पास इसका आंसर किस में रह जाएगा, रियल पार्ट। मतलब रियल पार्ट में ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। मतलब कि हमारे पास सिर्फ रियल नंबर ही आंसर में आया। ठीक हो गया। इमेजिनरी नंबर होता तो वो क्या होना था कि वो हमारे पास एटा वाली वैल्यू होनी थी। रियल नंबर हमारे पास है कि सिर्फ हमारे पास नंबर ही इंटीजर रह गया। अब यहाँ पे हम लोग पार्ट 6 वाला देख लेते हैं कि पार्ट 6 में उसने क्या कहा है कि 1 डिवाइड बाई 2 एटा z माइनस z का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हमारे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट है, z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही है, तो वो हमारे पास क्या है, मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है z की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 एटा। तो z कॉन्जुगेट की दोबारा क्या होगी 2 माइनस 3 एटा। ठीक हो गया। मतलब कि जब जब अब यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ z की वैल्यू ऊपर दी हुई थी, z कॉन्जुगेट हमने खुद लिखना था, इसलिए हम लोग हर क्वेश्चन में दोबारा z की कॉन्जुगेट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 2 एटा, z हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एटा। तो यहाँ पे अब माइनस का साइन आ गया, तो हम लोग आगे वाली वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि वो जो साइन माइनस का है वो अंदर वाली जो आगे वाली जो वैल्यू उसका साइन चेंज कर देता है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस 3 एटा। दोबारा से ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 एटा, 2 प्लस 3 एटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस 3 एटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया 6 एटा। ठीक हो गई। 3 और 3 हमारे पास क्या हो गया 6 एटा, डिवाइड बाय क्या रह गया 2 एटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2 3 जा 6, तो हमारे पास एटा एटा के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 3। यहाँ पे भी रियल नंबर है, लेकिन उसने कहा था कि जो z वाला पार्ट है ना वो किसमें रहना था, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 वाला था, उसने कहा था कि जो z का पार्ट है ना उसमें सिर्फ रियल नंबर रह जाता है। तो वो भी सही था कि जो हमारे पास z वाला पोर्शन था उसमें क्या रह गया था जस्ट 4। और यहाँ पे हमारे पास जब z का जो पोर्शन था z माइनस z एटा, तो उसको जब हमने हम हल किया तो वहां पे हमारे पास जस्ट क्या रह गया था 6 एटा। मतलब कि एटा वाली वैल्यू रह गई थी, मतलब कि वो क्या थी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में थी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सही हुआ है कि हमने z पार्ट जो था रियल नंबर था वो आपस में कैंसिल हो गया था, वो 0 था, तो हमारे पास z वाले पार्ट में कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी वैल्यू रह गई हुई थी। ठीक हो गया। यहाँ अब हमारे पास क्या आ गया 3। उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं शॉर्ट से वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज।